गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर देखिए, एक बात बताते हैं हम। अनिद्रा की बहुत दवाइयां हैं होम्योपैथिक में। जैसे सबसे ज़्यादा जिक्र अनिद्रा के रोग के अंदर काफिया दवाई का किया गया है कि काफिया 200 रात को लेने से नींद आ जाती है। उसको प्रमुख दवा बताया गया है, लेकिन ऐसा अनुभव के अंदर नहीं आया। इसी तरह काली फास 200 को बताया गया है कि रात को एक खुराक लेने के बाद नींद आ जाती है, लेकिन नहीं आती है। आज मैं आपको नींद की आने की एक शानदार दवा बताऊंगा, और जो पीने वाले हैं और उनको नींद नहीं आती है उनके लिए तो ये दवा वल्ले वल्ले है। इसका नाम है पैसिफ्लोरा इंकारनेटा। दवा का नाम है पैसिफ्लोरा इंकारनेटा। ये मदर टिंचर में ही अधिक काम आती है और हाई ब्लड प्रेशर की भी एक ये मुख्य दवा है। अनिद्रा की ये एक मुख्य दवा है। मदर टिंचर इसका कम से कम ही इसका मदर टिंचर 30 बूंद से कम लेना नहीं चाहिए। अब अनिद्रा के जो रोगी हैं उनकी डोज मैं बताता हूँ, इनमें नहीं लिखी हुई है। अनिद्रा के रोगी और साथ में अगर बीपी हो आई तो फिर उसकी ये पेटेंट दवा हो गई। और बीपी नहीं भी हो, अनिद्रा होती है, तो जब नींद पूरी नहीं आती तो वो आदमी धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर का रोगी ही बनता है। नींद आना अति आवश्यक है, चाहे किसी भी तरीके से नींद आए। 5-6 घंटा नींद आना अति ज़रूरी है। अगर किसी को 2 पेग पीने से नींद आती है, पिए, कोई नुकसान नहीं करेगी उसको नुकसान तब ज़्यादा होगा जब उसको नींद नहीं आएगी। कुछ भी करें, चाहे आप अंग्रेजी नशे की गोली लिखावें डॉक्टर से, चाहे कुछ भी करें, नींद आना अति आवश्यक है। कम से कम 5 से 6 घंटा नींद आना आवश्यक है। बीच में एक आध बार पेशाब कर सकते हो। और जो करवटें बदलते रहते हैं, रातें भर करवटें बदलते, याद में तेरी हम जाग जाग कर, रातें भर करवटें बदलते हैं। तो करवटें बदलना बहुत घातक है। किसी ने नहीं समझाया होगा, यूं टाल देते हैं कि नींद नहीं आती, दिन में आ जाएगी। नो, मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं जानता हूँ अनिद्रा क्या होती है। और अभी भी मैं पूरे 5 घंटे भी पूरा नहीं सो पाता, जबकि सब जतन करता हूँ। अच्छा हो या बुरा हो, इससे कोई मतलब नहीं। नींद आना आवश्यक है 4-5 घंटे, और दिन में अगर घंटा आध घंटा आ जाए तो बड़ी राहत मिलती है। अगर 3 दिन तक नींद ना आए पूरी, बीपी हाई हो जाता है, और बीपी हाई होके ब्रेन हेमरेज हो जाता है और आदमी ऊपर की ओर चला जाता है। तो
जो इस तरह के अनिद्रा के रोगी हैं उनको पैसिफ्लोरा मदर टिंचर पाउंड में ही खरीद लेना चाहिए, सस्ता भी पड़ता है। तो आधे कप पानी में 30-30 बूंद दिन में 4 बार लेवे, सुबह 6 बजे से लेके और रात को 7-8 बजे तक 4 खुराक लेवे। और जब 10 बजे या 10:30 बजे सोने का उसका वक्त हो तो वो 1 कप पानी में 1 ड्रम का मतलब होता है जो इतनी सी शीशी होती है फाइल, उसको 1 ड्रम बोलते हैं। या यूँ मान के चलो, आपको ड्रम भी छोड़ो और गड्ढे भी छोड़ो, सब छोड़ो, 100 बूंद सोते वक्त कब सोना है, कोई काम अब नहीं करना है, तनाव का काम नहीं करना है, व्यापार का लेन देन जिनसे बात करनी है सबसे पहले कर लो, उसके बाद नहीं करोगे। एक इमरजेंसी की बात अलग होती है, किसी की घर में तबीयत खराब हो गई तो और हो गई, वो एक अलग बात है। तो अंत की खुराक जो रात की है वो 90 से 100 बूंद गिन के डाल लो, या इतनी बड़ी जो 1 ड्राम की शीशी है उसको पूरी भर के पैसिफ्लोरा मदर टिंचर से 1 कप पानी में डाल के वो पी लो। आपको 15-20 मिनट में शांत नींद आएगी, बिल्कुल शांत नींद आएगी। दूसरा, इसके साथ एक घरेलू प्रयोग करो। जायफल होता ना, जायफल अगर कर सकते हो तो, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि बहुत लोग कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं करना, अपने कमरे के अंदर एक इतना सा पत्थर रखो 4x4 का, अपने उसके पास में ही रख लो, कहीं टेबल पे या कहीं भी रख दो, वो कोई खुराक खाने को नहीं मांगता। 4x4 का एक पत्थर रख लो और दूध हो तो 10-20 बूंद दूध की डाल दो उस पर, नहीं है तो पानी तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो हर घर में दूध मिलता है, तो 10-12 बूंद दूध की जब आप सो बूंद की डाल के एक जायफल वहीं रखो, डब्बे में रख दो, एक जायफल तो आपके कई दिन चलेगा, और अपने हाथ से उस जायफल को उसके ऊपर घिसो। घिसने के बाद देखो एक चीज़ का ध्यान रहे कि आँख के अंदर न जाए, और आँखों के ये जो ऊपर के है ना, ये आँख बंद करके, मैं कैसे समझाऊँ, जैसे ऐसे आँख बंद कर लो तो वो घिसा हुआ है उसको यूँ अंगुली के लगाओ, लगा के ऊपर का जो पलक है उसके ऊपर आहिस्ता से लगाओ। इस आँख के ऊपर का पलक है, इसके ऊपर ये भौं है ना, यहाँ लगाना है, आँख में नहीं जाए। हालांकि जरा सा चला भी जाए तो कोई मृत्यु नहीं होती, फिर भी एक चीज़ का ये ख्याल रखें, ये लगाने के बाद आप आँख खोलना चाहेंगे तो आपकी आँखें ही नहीं खुलेगी। करके देख लो, हाथ कंगन तो आरसी क्या, पढ़े लिखे तो फारसी क्या, कल ही करके देख लो। ये प्रयोग 10-20 दिन करो। अब आप यूँ ज़बरदस्ती आँखों को यूँ करोगे तो वो तो एक बात अलग है। ये लगाने से, जायफल दूध में घिस के लगाने से यहाँ और यहाँ आपकी जो ऊपर की जो भौहें पलक है वो नीची है ना, तो वो नीची रहेगी, ऊपर नहीं आ सकती, क्योंकि अंदर से आपको नींद खींचेगी।
तो पैसिफ्लोरा का ये मैंने प्रयोग बताया है। ये नित्य लो, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, क्योंकि पैसिफ्लोरा मदर टिंचर एक तरह के जैसे अपने गुलाब के फूल होते हैं, और अगर आप गुलाब की गुलकंद खाते हैं तो कोई नुकसान करती है क्या? नहीं। और भी इस तरह के कई फूल होते हैं जिनको खाने से कोई तकलीफ नहीं होती। इसी तरह एक पेड़ के जो फूल होते हैं उनका रस अर्क से पैसिफ्लोरा बनती है। जब इस दवा की प्रूविंग की गई कि इसकी डोज के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं, पहले 10 बूंद लेके दिखाया किसी को, फिर 20 बूंद, फिर 30 बूंद, फिर 40 बूंद, यहाँ तक कि 1 ड्राम तक खुराक दी तो भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया। एक आदमी के मामूली सा जो साइड इफ़ेक्ट वो आया, वो यही आया कि सुबह की लेटरिन थोड़ी पतली लगी, तो इससे कोई आदमी मरता नहीं है। तो ये दवा बिल्कुल सेफ है। अरे आप कोई डॉक्टर के पास जाओगे ना और उसको कहोगे कि मैं ये पैसिफ्लोरा 100 बूंद लेता हूँ, अरे पागल हो गए, किस बेवकूफ़ ने लिखा दी तुमको 100 बूंद पैसिफ्लोरा लेते हो मदर टिंचर? ओहो, वो आपको डरा देगा, भगा देगा। नहीं, ऐसे डॉक्टरों के पास मत जाओ, जो समझते हैं ना उनके पास जाओ। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे नींद आएगी इसको लेने से, तो कुदरती आप जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको अपने जो पीने की दवाई होम्योपैथिक की वो लेते हैं, जैसे क्रेटिगस ऑक्साई कैंथा और 1-2 और मदर टिंचर एडोनिस है या और है, उनके साथ में पैसिफ्लोरा को प्लस कर दो 30 बूंद में, तो हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी कंट्रोल में रहेगा और ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा। अब मैं आपको इसके लक्षण, देखो ये तो मैं जानता हूँ, जो तो मैंने बता दिया, अब थोड़ी फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ। भारतवर्ष में पाए जाने वाला एक झुमका नाम की बेल का फूल रहता है, उसका ये रस से पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर बनता है। इस औषधि की प्रदान क्रिया स्नायु केंद्र पर होती है और ये चूंकि एक आक्षेपनाशक औषधि है, इस कारण से प्रसवोपरांत का आक्षेप, ये दवा शरीर को शिथिलता यानी कि कड़ापन को ख़त्म करने वाली होती है। तो बहन बेटियों की डिलीवरी के बाद में शरीर कड़ा पड़ जाता है, ऐंठने लग जाता है, तो उनको पिलाने से उनको आराम आ जाता है। और हिस्टीरिया, जिनको हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हैं, उनके हाथ पांव भी अकड़ते हैं, तो हिस्टीरिया का कोई पेशेंट है वो भी पैसिफ्लोरा को कंटिन्यू ले, चाहे उसको नींद आती हो या ना आती हो। इसके अलावा छोटे बच्चों को जब दांत निकलते हैं उस वक़्त की कोई तकलीफ़ें होती हैं, तो छोटे बच्चों को तो 5-6 बूंद थोड़े शहद में दिन में 1-2 बार चटा देना चाहिए। और जिनको दौरे आते हैं, मिर्गी में आक्षेप आता है यानी कि धनुष टंकार, अंग्रेजी में इस बीमारी को बोलते हैं टिटनेस।
टिटनेस रोग के अंदर आदमी के मृत्यु के बहुत चांस होते हैं, बहुत चांस। कोई बच जाए भगवान की दया से तो अच्छा है। और हिंदी में टिटनेस को धनुष टंकार कहते हैं। धनुष टंकार का मतलब ये होता है कि आदमी का शरीर आकड़ करके और धनुष का ऐसा आकार यूं टेढ़ा हो जाता है, पाँव यूं हो जाएंगे, गर्दन यूं हो जाएगी। इसको बोलते हैं टिटनेस। बड़ी खतरनाक बीमारी, दुश्मन को ना आए तो इस तरह जिनके हाथ पांव कड़े होते हैं या ये ऐसी तकलीफ़ होती है तो ये उसके अंदर बहुत लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा छोटे बच्चों में हैजा होने के बाद बेचैनी, ऐंठन होती है, उनको आप 10-10 बूंद पानी में पिला दें। पेट का फूल जाना, ये पेट को भी ठीक करती है। पेट का फूल जाना, खट्टी खट्टी डकार आना, सिर दर्द की भयंकरता के साथ नेत्र पीड़ा आदि दशाओं में भी अत्यंत उपयोगी है। अब देखिए, जब पेट खराब होता तो आदमी को नींद नहीं आती, तो ये पेट को ठीक करती है तो नींद आएगी। और नींद की ये दवा है। बुढ़ापे के अंदर वह बच्चों को नींद न आने पर, बुढ़ापा और बच्चों का नींद न आने पर ये हितकारी औषधि है। अनिद्रा में इसका मदर टिंचर की 20 बूंद थोड़े से पानी में डालकर 2-1 बार देनी चाहिए। देखो इसमें ये लिखा है ना। तो जो ये लिखा है ये अनुभव वाली बात नहीं है, लिख दिया बस, ठीक है। एक अपनी सेफ साइड कर ली। और हम खतरों के खिलाड़ी हैं, हम पूरी मतलब सही बात कहेंगे और हम कहेंगे कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि हमें इसका अनुभव है इसलिए। और अस्थमा का जो रोगी होता है उसको भी आक्षेप आते हैं, तो इसका मदर टिंचर, जिस वक्त अस्थमा बढ़ रहा हो, रोगी पंप लेता हो इस तरह का, तो इसका मदर टिंचर 20 से ये 25 बूंद तक तो आ गया, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। 20 से 25 बूंद 15-15 मिनट के अंतर से कई बार देने से दमा में श्वास का जो कष्टकारी खिंचाव होता है वो ठीक हो जाता है। इसमें तो इतना ही लिखा है, बीपी सीपी का नाम नहीं, लेकिन ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है। तो अपनी दवाओं में ये कॉम्बिनेशन बना लें आप, ब्लड प्रेशर का या एंजाइटी का जो भी है। क्रेटिगस मदर टिंचर 10 बूंद, अर्जुन का मदर टिंचर 10 बूंद, और रोल्फिया सर्पेंटिना यानी कि सर्पगंधा का मदर टिंचर ये भी 10 बूंद, और पैसीफ्लोरा का मदर टिंचर 30 बूंद या 25 बूंद। ये नित्य लेवें जिनको बीपी हाई रहता है। और जिनको बीपी हाई रहता है तो उनको अनिद्रा रहेगी। और जिनको न बीपी है न और है और किसी वजह से नींद नहीं आती, तो पैसीफ्लोरा मदर टिंचर का 1 ड्राम भर के लगा ले, घूंट, सो जाए, नींद आएगी, आधा पैक बन जाएगा उसका। देखो, चूँकि ये फूलों के रस से बनी है इसलिए मैं इसको शराब नहीं मानता, इसको दवा मानता हूँ।
और इनमें नहीं लिखा। अगर आपको कोई ये कहे ना कि 100 बूंद या 1 ड्राम दवा किसने बताई है, कौन सी किताब में लिखी है, तो मेरा नंबर दे देना, मैं उसको किताब का नाम और सारी चीज़ मैं समझा दूंगा, आप नहीं समझा पाएंगे। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर इंडिया का लाए में बना हुआ, सस्ता आएगा, 300-400 रुपये में 1 पाउंड आ जाएगा। एक बहुत बेहतरीन दवा है। अरे कोई तनाव से मूड अगर ठीक नहीं है, भारी भारी सा माथा हो रहा है, पैसिफ्लोरा की 30 बूंद लेके बैठ जाओ, हल्का आपका मूड एलिवेटर हो जाएगा। डॉक्टर क्या करते हैं, मनोचिकित्सक जो मानसिक रोगी होते हैं उन्हें ट्रैंकुलाइजर्स देते हैं। ट्रैंकुलाइजर्स देने से उसका मूड ठीक हो जाता है और उसकी चिंता खत्म हो जाती है। तो होम्योपैथिक के अंदर पैसिफ्लोरा मदर टिंचर एक तरह का ट्रैंकुलाइजर है, जो आपकी एंजाइटी से लेके आपका हाई ब्लड प्रेशर से लेकर के आपकी अनिद्रा को खत्म करेगा। और अगर इसके साथ आप पैसिफ्लोरा के साथ आप काली फास 200 ले लें, काफिया नहीं लें, काली फास 200 ले लें, तो और भी सोने पे सुहागा है। टाटा।